साथियों, कल से जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के अंतिम चरण का चुनाव संपन्न हुआ, तभी से जो गोदी मीडिया है उसके तमाम चैनल्स पर एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और उसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन सब को नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ वापसी दिखाते हुए जो भारत का गोदी मीडिया है वो एक दुष्प्रचार कर भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। अगर जमीनी हकीकत को देखा जाए तो ये साफ दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दिशाहीन और बड़बोले नेता चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा और भाजपा के नेता सरकार का संचालन करके शासन व्यवस्था को चला रहे हैं, जिस तरीके से जनता के संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हुए मनमर्जी मुताबिक सरकार का संचालन कर रहे हैं, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मतदाताओं में भारी आक्रोश था। और जनता के पास लोकतंत्र में एक ही हथियार होता है और वो वोट का अधिकार होता है। मौजूदा विधानसभा चुनाव में भी जनता ने अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की खातिर अपने वोट का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को चोट देकर किया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को ये महसूस हो रहा है कि वो उत्तर प्रदेश में पश्चिम बंगाल की तरह बुरी तरीके से हार रहे हैं, तो उनका जो गोदी मीडिया है वो अपने टीवी चैनल के माध्यम से एग्जिट पोल के जरिए दुष्प्रचार करने पर तुला है। आप लोगों को याद होगा कि कोरोना काल में जब लोगों की डेड बॉडी नदी नालों और नहरों के अंदर तैर रही थी, चील, कौवे, कुत्ते और सुअर उनको नोच नोच कर खा रहे थे, जब एक किसान आंदोलन में मंत्री के पुत्रों ने किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी और 7-8 किसानों को मौत के घाट उतार दिया, इसी उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा की बात करने वाले लोगों ने जब एक बेटी का बलात्कार हो गया, उसकी हत्या कर दी गई, सनातनी व्यवस्था के विरुद्ध जाकर रात के अंधेरे में मिट्टी का तेल डालकर उसको जला दिया गया और देश के किसी भी नेता या पत्रकार या सोशल एक्टिविस्ट को वहां नहीं जाने दिया। बढ़ती महंगाई और शासन प्रशासन में बैठे लोगों द्वारा जन उपेक्षा, ये तमाम सारी चीजें, पिछले दिनों किसान आंदोलन करीब 12-13 महीने रहा, 750 किसानों की शहादत हो गई और कहीं किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, खाद्य पदार्थों के रेट बढ़ रहे हैं और इतने मामले हैं, अगर उनको गिनवाना शुरू कर दें तो एक बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त हो जाएगी। इन सब चीजों को देखते हुए इस सरकार से निजात पाने की खातिर समाज का वो कौन सा वर्ग है कि जिसने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आस्था जताते हुए उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की खातिर माननीय अखिलेश यादव जी को अपना वोट न दिया। अब ये सबको पता है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है और पूर्व में भी इस बात के पुख्ता प्रमाण देश की सर्वोच्च अदालत के सामने रखे जा चुके हैं और समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में दिशा निर्देश भी चुनाव आयोग और सरकार को जारी किए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आधी अधूरी कार्रवाई करके ईवीएम के जरिए उत्तर प्रदेश में विधायक और सांसद पैदा किए जाते हैं। यही स्थिति मौजूदा चुनाव 2022 में भी देखने को मिल रही है
कि जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हार रही हो, उसका सुपड़ा साफ हो रहा हो, उन्होंने एग्जिट पोल के माध्यम से देश के लोगों का माइंड इस तरफ बनाना शुरू कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है, जबकि हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही है। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ईवीएम की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, क्योंकि ईवीएम का जो संचालन होता है वो शासन और प्रशासन के जरिए होता है। आम मतदाता को उससे कोई लेना देना नहीं होता। बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा, इस तरह की वीडियोस सोशल मीडिया पर आई हैं कि पोलिंग बूथ के अंदर अगर कोई वोट डालने जा रहा है उसको रोक दिया गया और वहां पर जो पीठासीन अधिकारी या उसका जो सहायक है वो खुद जाकर वहां पर बटन दबा रहा है। लखनऊ के अंदर आपने देखा होगा कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हथौड़ा, संडासी, पेचकस या और अन्य उपकरण लेकर स्ट्रांग रूम में जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया। कई जगहों पर ईवीएम खराब हो गई, कई जगहों पर पर्ची वोट आप साइकिल का दबा रहे हैं, बटन साइकिल का दबा रहे हैं और पर्ची फूल की निकल रही है। इस तरह की शिकायतें 5 राज्यों में आपको देखने को मिली हैं। बहरहाल कुल मिलाकर यह है कि उत्तर प्रदेश के सम्मानित मतदाता जो परिवर्तन की चाह रखते हैं वो निराश और उदास ना हों। उत्तर प्रदेश में जो जमीनी हकीकत है, जो मतदाताओं का रुझान है, जिस तरीके से मतदाताओं ने जाति, धर्म, संप्रदाय की दीवारों को ढाकर और झूठे राष्ट्रवाद के खिलाफ अपना मतदान किया है या अपने मताधिकार का प्रयोग समाजवादी पार्टी के लिए किया है, वो उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल तो बसपा सुप्रीमो मायावती को भी बस एक तरीके से माइनस में ही दिखा रहे हैं, इसी तरह कांग्रेस को दिखा रहे हैं, जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती भी इतनी कमज़ोर नहीं है जितना एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, और प्रियंका गांधी या कांग्रेस भी इतनी कमज़ोर नहीं है जितना उनको बताया जा रहा है। ये सब एग्जिट पोल के ज़रिए सरकार का, टीवी चैनल्स के जो पत्रकार हैं उनके माध्यम से देश में भ्रम की स्थिति पैदा करने, असमंजस्य पैदा करने की खातिर है, ताकि थोड़े बहुत अंतर से कुछ सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके वहाँ पर हेराफेरी की जा सके। लेकिन इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय राकेश टिकैत जी ने 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया था कि आप काउंटिंग में अपने मशीनों का ख्याल रखें, स्ट्रांग रूम के बाहर पहरे पर रहें, और 10 तारीख को काउंटिंग होगी। 9 तारीख को आप पोलिंग जो काउंटिंग व्यवस्था है, जहां पर काउंटिंग होगी जिस भी जनपद में, वहां पर आप पहुंच जाएं। ऐसा ना हो कि कहीं कोई हेरा फेरी कर दी जाए, क्योंकि हेरा फेरी के बड़े संकेत मिल रहे हैं और पूर्व में भी इस तरह की हेरा फेरी चुनाव के दरमियान होती रही है। उसी को रोकने के लिए राकेश टिकैत जी ने भी अपना वक्तव्य जारी किया था, जिस संबंध में अभी पिछले दिनों उनसे कुछ अधिकारीगण भी मिले थे। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में करीब करीब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आप भ्रम की स्थिति में न रहें, हताश और उदास ना हों। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।